पर्सपेक्टिव के अंदर। तो सबसे पहले हम एक क्यूब ड्रॉ कर लेंगे पर्सपेक्टिव के अंदर। 2 पॉइंट ना, 2 पॉइंट मतलब एक स्ट्रेट लाइन आएगी सबसे पहले अपने पास, है ना, 2 पॉइंट में। और सेंटर में लेने की जगह नीचे लेंगे अपन। एक पॉइंट यहाँ पे लेंगे और एक पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। हो सके उतना डिस्टेंस ज्यादा रखने का इस लाइन से कंपेरेटिवली। अब बी लेटर जो है वो ऐसा रहेगा, बराबर। उसको थिकनेस भी रहेगा कुछ ये साइड से, है ना। तो एक अपन थिकनेस के लिए ये ब्रॉड कंसिडर करेंगे जो इसका थिकनेस रहेगा। और ये जो सेंटर की लाइन है बी की, वो सेंटर लाइन सपोज ये है, ठीक है। अभी एक साइड पे ये कर्व दिखेगा 3 के जैसा, यहाँ पे हम 3 के जैसा कर्व ड्रॉ करेंगे। और यहाँ पे रहेगी एक स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन इसको पैरेलल है, तो इसको एक पैरेलल लाइन फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ कर लेंगे अपन। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। अब यहाँ पे अपने को लेटर बी लिखने का है, 3 लिखने का है इन शॉर्ट। अभी 3 को भी समझ लेते कैसा है ये 3। ये 3 ऐसा हो सकता है क्या, और सिंपल वे में 3 पैरेलल लाइंस, राइट, इक्वल लेंथ के पैरेलल लाइंस रहेंगे तीनों, ठीक है। तो यहाँ पे अपन, और ये लाइन सेंटर में है, तो इसका सेंटर कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली कहाँ पे जाएगा, अभी यहाँ से तीन लाइंस ड्रॉ करने की, तो तीनों लाइन कहाँ पे जाएंगे, इस पॉइंट की ओर। ठीक है। अब यहां तक लेंगे बी। अभी लेटर 8 भी हो जाएगा, अल्फाबेट लेटर 8, नंबर 8, ये नीचे की लाइन। अभी नॉर्मली अगर ये लाइन भी निकाल दी तो बुक भी बन सकती है, ये अगर सेंटर की लाइन निकाल दी हमने तो ये बुक भी बन सकती है ना। अब यहाँ पे अपने को क्या करना है, ये कर्व लाइन ड्रॉ करने की। ये कर्व लाइन से भी पहले यहां तक स्ट्रेट है ये दोनों, तो इससे भी पहले कहीं ना कहीं इसको अपन स्ट्रेट रख देंगे हल्का सा, कि यहां तक ये स्ट्रेट है, इसके बाद में कर्व हो रहा है। कर्व हुआ मतलब ये भी इसके सेंटर पे इसका सेंटर आएगा, और इन दोनों के सेंटर पे इसका सेंटर आएगा, राइट। मतलब इसका जो सेंटर है वो कहीं तभी कर्व का लास्ट पार्ट रहेगा, इसका जो सेंटर है वो कर्व का लास्ट पार्ट रहेगा। यहां तक तो स्ट्रेट आ जाएंगे तीनों, ठीक है। अब यहां से कर्व आगे, यहां से इसका सेंटर, अभी ये यहां तक स्ट्रेट लाइन थी ना, तो ये अभी इसको पैरेलल यहाँ पे, तो यहां से भी ये इसको पैरेलल हो जाएगी। समझ में आया? आ गया लेटर बी, बी के अंदर का और एक शेप,
आपका सवाल रहेगा कि ये कैसे ड्रॉ करने का होल्स। अब इसको भी समझ लेते हैं, ये इसको पैरेलल आएंगे, ठीक है, मतलब यहाँ पे इसको कहीं ना कहीं पैरेलल आएगा, ये यहाँ से कहीं ना कहीं कटिंग हो जाएगी ना उसकी, यहाँ तक है। अभी एक कर्व समझ लेते हैं सबसे पहले, ये जो बी का है ना, ये एक कर्व को समझ लेंगे हम कैसा है। डी बन जाता है, बराबर। ये डी के अंदर और एक डी है। अभी देखेंगे कि ये इसको पैरेलल है, तो हमने ये एक लाइन पैरेलल के लिए ले ली, ठीक है। उसके बाद में यहां तक ये दोनों भी लाइन स्ट्रेट है, उसके बाद में ये कर्व हो गया, तो यहां तक ये जो लाइन स्ट्रेट है वहां तक ये भी लाइन स्ट्रेट आ जाएगी। अब यहां से इसको ये पैरेलल है, ये दोनों इसको पैरेलल है, ठीक है, मतलब इसको और एक लाइन सपोज यहां से हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। या फिर इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए इसका मिड पॉइंट लेता हूं, ठीक है। ये बी के मैंने मिड पॉइंट लिए, उस मिड पॉइंट का भी ये मिड पॉइंट है, और इस मिड पॉइंट का ये मिड पॉइंट है। समझ में आया? सेम यहाँ पे भी होगा, इसका मिड पॉइंट लूंगा मैं, इसका मिड पॉइंट यहाँ पे, इसका मिड पॉइंट यहाँ पे। अब ये किधर जाएगा? इस पॉइंट की ओर, ठीक है। समझा? अब यहां से ये कर्व रहेगा, मतलब इसका मिड पॉइंट थोड़ा सा आगे लेंगे अपन, इसका कर्व आ जाएगा, ये यहां से कर्व हो जाएगा ये। समझ रहा है नहीं? ये समझा? ये कर्व और ये कर्व, मेक श्योर कि ये इसके एक ही लाइन में आना चाहिए। जैसे ये एक लाइन में आया ना, वैसे ये एक लाइन में आना चाहिए। अभी ये तो स्ट्रेट है इसको, अब हो गया कंप्लीट या बाकी है कुछ? कहाँ पे? यहाँ पे नीचे, इसके नीचे कुछ आएगा? डेफिनेटली होगा। यहाँ पे एक थिकनेस है, थिकनेस है ना यहाँ पे। अभी ये पूरा एक सरफेस हो गया बी का, अनवांटेड लाइंस इरेज कर देंगे, ठीक है। अब ये एक नीचे का एक सरफेस है, अलग अलग टोन से नहीं है, तो अलग अलग लेयर से अलग अलग टोन दिया हमने इसको। अभी ऐसा ही टोन यहाँ पे भी रहेगा बी के लिए, बराबर। ऐसा ही टोन इधर भी थिकनेस रहेगी ना ये बी की, और जैसे यहाँ पे थिकनेस है वैसे ऊपर भी थिकनेस रहेंगे। तो अब ये कहाँ से कैसा ड्रॉ करने का इसको? अभी किसको? हाँ एग्जैक्टली, इसको पैरेलल ऊपर के लाइन से आ जाएंगे और इक्वल थिकनेस आएगा। जैसे थिकनेस यहाँ पे है वैसे ही थिकनेस यहाँ पे आएगा, वैसे ही थिकनेस यहाँ पे भी आएगा। अब ये जितना भी हाइट है इसकी, ये रफली यहाँ पे लेने का। अब यहाँ पे कर्व भी एक, तो कर्व किसको आएगा? इसको पैरेलल आ जाएगा ये कर्व।
समझे कि नहीं समझा? और सिंपल करके बता दो, ये डी जो है ना शेप, इस डी को भी और सिंपल करके देखिए। ठीक है, यहां से कर्व हो रहा है ना ये, मतलब यहां तक ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल सपोज। समझे? अभी इसको अगर हमने पर्सपेक्टिव में लिया तो ये कैसा आएगा, इसको ये पैरेलल, तो वैसे ही ये लाइन भी पैरेलल, वैसे ही यहां से भी पैरेलल। मतलब इसको अगर इतना थिकनेस लिया तो ये थिकनेस यहां से इसको भी आ जाएगा, जो पैरेलल लाइन यहाँ पे ली वो इधर से भी आएगी, और वो यहां से ऐसा होगा। समझ में आया? समझ में आया ये पार्ट? तो वैसे इधर रहेगा ये। अब ये स्ट्रेट है ना, ये स्ट्रेट यहां तक है, इसका कॉर्नर अब कहां पे जाएगा, इधर जाएगा। मतलब इस पॉइंट से अभी ये कर्व पार्ट आएगा। और अंडरस्टैंडिंग के लिए, अब यहां तक ये स्ट्रेट है और यहां से ये अब इधर जाएगा, मतलब इस पॉइंट से ये फिर से कर्व होगा। और मेक श्योर कि ये कर्व इसको पैरेलल हो। अब ये एक सरफेस बन गया इधर का, और ये एक सरफेस बन गया। अभी ये इस प्लेन में आ जाएंगे, है ना, ये तीनों एक सरफेस, एक प्लेन में आ रहे, एक सरफेस में नहीं, एक प्लेन में, तो तीनों का एक ही टोन आ जाएगा। जैसे इसको टोन आ गया वैसे ही टोन इसको भी आ जाएगा। अब इधर का जो डार्क है वो इसके बराबर आ जाएगा, इधर का जो डार्क है वो इसके बराबर आ जाएगा, लेकिन ये तो कर्व है, ग्रेडियंट। कर्व जहां पे आगे उधर क्या ग्रेडियंट, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये एरिया चाहिए उसका मेजर पार्ट। अब हो गया ये कंप्लीट। अब ये पूरा एक प्लेन आ गया। अभी इसको अगर ये ज्वाइन कर दिए थे हमने, यहाँ पे अगर ज्वाइन कर दिया और ये पार्ट निकाल दिया तो लेटर पी बन जाता है। उसको कंटिन्यू यहाँ पे अगर एक लाइन ड्रॉ कर दी, आर बन जाता है। इसको अगर ऐसा कर दिया हमने तो लेटर डी बन जाएगा, ये तो लेटर पी हो जाएगा, और ये लेटर आर आ जाएगा। आए तो इसको अगर स्ट्रेट ले लिया तो टी आ जाएगा, है ना। ये अगर पार्ट नीचे का कट कर दिया हमने और सिर्फ ये लाइन को अगर हमने आगे ले लिया इधर तो टी आ जाएगा, और ऐसी लाइन और एक नीचे ले ली तो आया हो जाता। समझ में आया? ये सारे अल्फाबेट्स के साथ कर सकते हैं ऐसा।